जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में एयर इंडिया एयरलाइंस में काम करना चाहते हैं तो रिसेंटली एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यह वैकेंसी एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के लिए है। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट है जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि अभी ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें मैंने ये देखा कि ये वैकेंसी जितनी बार भी आती है तो इसमें जो इसका लिंक होता है कुछ ही समय के लिए एक्टिवेट होता है। तो स्टार्टिंग में जो लोग कैंडिडेट्स देख लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं तो उनका फॉर्म तो सबमिट हो जाता है, मगर लास्ट में सबमिट नहीं होता है। इसलिए आप लोगों के पास ये वीडियो जितनी जल्दी पहुंचे उतनी जल्दी आप लोग इसमें अप्लाई कर देना, क्योंकि अगर आप लोग अप्लाई में लेट करेंगे तो मे भी हो सकता है बाद में आपका फॉर्म सबमिट ना हो। ठीक है। इस कंपनी में जब भी कोई रिक्रूटमेंट आता है तो हर एक रिक्रूटमेंट में कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन ही लिए जाते हैं और उन्हीं कैंडिडेट के साथ ये लोग अपना रिक्रूटमेंट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से सिक्योरिटी ऑफिसर और सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। और ये जो वैकेंसी है इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो। जो फ्रेशर है वो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, जो एक्सपीरियंस है वो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे। ये जो वैकेंसी है दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। ठीक है। रिसेंटली एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो ऑपरेशन है हिंडन एयरपोर्ट से स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए उन्होंने अपनी हायरिंग निकाली है। ठीक है। ये जो पूरा प्रोसीजर है इस वैकेंसी में आपका स्टार्टिंग टू एंड कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंसी या संस्था मिलती है जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के नाम पर आपसे पैसे की डिमांड करती है तो आप समझ जाइए बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि यह कंपनी आपसे स्टार्टिंग टू एंड कहीं पर भी पैसा नहीं लेती है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स के बिहाफ पर ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा कारक नहीं है जो आपको इस वैकेंसी में नौकरी दिला सके। ठीक है। तो जो लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। उसके बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। मैं आपको बता दूं इसका इंटरव्यू 3 फरवरी 2025 को रखा गया है। ठीक है। मगर उसके पहले आपको इसमें एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आप लोग उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है। और जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, मतलब जिनकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होगी, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मेल आएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है। मतलब इसमें अप्लाई तो बहुत लोग करेंगे, मगर इसमें कुछ चुनिंदा लोगों को ही ईमेल आएगा और वही लोग इसके इंटरव्यू में अटेंड होंगे। और जो मेल आएगी उसमें आपको एड्रेस दिया होगा कि आपको कहां पर इसका इंटरव्यू देने जाना है। इसका इंटरव्यू 3 फरवरी को या तो फिक्स है, मगर अभी इसका वेन्यू डिसाइड नहीं है। वेन्यू सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो एलिजिबल होंगे, जिनकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होगी। ठीक है। फ्रेशर के लिए 0 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस है फ्रेशर, मतलब अप्लाई कर सकता है। 1 साल से 6 साल आप एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट काउंट होंगे और आप सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस आपसे कहीं पर भी कोई पैसा चार्ज नहीं करती है, इसलिए आपको फ्रॉड लोगों से बच के रहना। ठीक है। इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसमें आप लोग अपनी सारी डिटेल्स डाल दीजिए। मगर मैं मोटा मोटा बता दूं, जब आप लोग उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना आपका नाम भरना होगा, ईमेल भरना है, फोन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, करंट लोकेशन, होम टाउन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मोड ऑफ क्वालिफिकेशन, फील्ड ऑफ स्टडी, एनी एक्सपीरियंस, पासपोर्ट और डेट ऑफ इशू, पैन कार्ड और लोकेशन का फॉर्म आपको लास्ट में सबमिट कर देना है। ठीक है। अब इसमें बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया एक्सप्रेस में जब भी ये वैकेंसी निकाली जाती है, लास्ट टाइम 2-3 बार जब ये वैकेंसी आई थी, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा कठिन है। इसमें आपका एक रिटन टेस्ट भी होता है, जीडी भी होती है, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स राउंड भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। मतलब इसमें कई सारे राउंड्स आपके होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है। मगर इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट एयर इंडिया के माध्यम से ही वैकेंसी निकाली गई है। आपको पता है एयर इंडिया टाटा ग्रुप का एक पार्ट है, इसमें आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलती है जो कि टाटा के एम्प्लॉय को मिलती है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे आपको अच्छी सैलरी हो, अच्छी सुविधाएं हो, सारी चीजें आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दी जाती हैं। तो अच्छा मौका है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है जो लोग एक एंट्री लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं एयरपोर्ट पे घुसने के लिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बहुत कम आती है एयरपोर्ट पे जब भी आती हैं। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग एक ऐसी वैकेंसी की तलाश में हैं कि आपको एक स्थायी नौकरी मिले, तो ये परमानेंट जॉब रहेगी, डायरेक्ट एयर इंडिया के पेरोल पर ये वैकेंसी है।
तो आप लोग देख लीजिए, इसके इंटरव्यू में अपना सारी डिटेल्स भर दीजिए। अगर आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की ईमेल आती है तो आपको इंटरव्यू के लिए डिटेल्स मिल जाएगी, तो उसके हिसाब जाके आप लोग अपना इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी इसके इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने जो पीडीएफ तैयार करी थी, इस पीडीएफ में आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक जीडी में पूछे जा सकते हैं या फिर पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारी चीजें मैंने अपने इस पीडीएफ में रखे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पेड पीडीएफ है, इसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा। स्क्रीन में आपको ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको 99 रुपीज पे करना है और इसी नंबर पे ही आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे वो जीडी के टॉपिक्स हो या फिर पर्सनल इंटरव्यू के। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ चीजें नहीं पता है, तो आप लोग ये पीडीएफ खरीद सकते हैं, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से जो सिक्योरिटी ऑफिसर और सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, इसका इंटरव्यू 3 फरवरी को होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इसमें वेन्यू सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है। ठीक है, इसमें आपको कोई पैसा वगैरह नहीं लगेगा। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होगी तो आपको वेन्यू की डिटेल आपकी ईमेल पे ही आएगी, तभी आपको इसका इंटरव्यू देने जाना है। अदरवाइज आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप घर में बैठे रहना है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड दे दी। अब कई ज्ञानी बाबा आ जाएंगे, बताएंगे वैकेंसी फ्रॉड है क्या है, उनके चक्कर में आप ना पड़िए, आप अपना देखिए। आज तक ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है जो मैंने बताया हो अगर फ्रॉड निकली हो। ठीक है, इसलिए उनको लेट पता चलता है या नहीं पता चलता है या फिर उनके लाइजनिंग बहुत वीक है, तो मुझे उनका कुछ नहीं आइडिया है। मुझे पता है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिल्कुल सही देता हूँ, और जो मेरे सोर्स हैं बिल्कुल पक्के हैं, जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है बिल्कुल पक्की खबर मिलती है। तो ये बिल्कुल रिक्रूटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें बिल्कुल शक मत करना। और आप लोग इन मूर्खों के चक्कर में आगे कहीं एक सुनहरा मौका गंवा मत देना। इसलिए आपको किसी की बात नहीं सुनना है, जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग उतना करिए। इसमें रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दीजिए। अगर आपका नंबर आए तो आप लोग देख लीजिए। इसमें अगर एक बार आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप याद रखेंगे, जब लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी 3-4 लड़कों को सिलेक्शन भी हुआ था, आज वो नौकरी कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बहकावे में किसी के नहीं आना है, क्योंकि आजकल बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे, बिगाड़ने वाले आपको हजारों घूम रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे चैनल से सावधान रहना है जो आपको भड़काते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप लोग कोई काम करने जाते हैं तो उसको उस काम को करने के लिए भी रोकते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम ही यही है, लोगों को डिमोटिवेट करना, घर में बैठ के कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लोगों को इग्नोर करें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को मुझसे कोई एडवाइस या मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ तो आप लोग नीचे कमेंट करिए। मैक्सिमम जितना हो सकता है मैं कैंडिडेट्स की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।